हेलो गाइस, तो आज हम देखेंगे हम किस तरह अपनी बॉटम शीट एंड्रॉइड के प्रोजेक्ट में बॉटम शीट को क्रिएट कर सकते हैं और बटन के साथ अपनी बॉटम शीट को एक्सपेंड कर सकते हैं एंड कोलैप्स करते हैं। जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी शीट ये देखें ये एक्सपेंड हो गई है और हम इसे इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं, ये देखें। एंड ये हम इजीली एक्सपे और कोलैप्स भी कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे हम किस तरह ये बना सकते हैं अपने एंड्रॉइड के प्रोजेक्ट में। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देख लेते हैं। तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे हम किस तरह एक बॉटम शीट बना सकते हैं। बॉटम शीट को हम और किस तरह अपनी बॉटम शीट को हैंडल करेंगे कि जैसे ही हम बटन पे क्लिक करें तो वो ओपन हो जाए एंड बटन पे क्लिक करें वो बॉटम शीट एक्सपेंड हो जाए एंड हम विदाउट भी हम बटन के साथ अपनी बॉटम शीट को टॉगल कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं और कोलैप्स भी कर सकते हैं। अपनी बॉटम शीट में बॉटम शीट बिहेवियर का यूज़ करेंगे एंड उसके साथ गूगल मटीरियल लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे हम। चलते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, अपने प्रोजेक्ट में आ जाना है। प्रोजेक्ट में आने के बाद अपने बिल्ड डॉट ग्रेडल में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपने ये लाइब्रेरी जो है गूगल डॉट एंड्रॉइड डॉट मटीरियल, ये अपनी लेटेस्ट वर्जन जो भी होगा वो आपने यहाँ पे सिंक कर लेनी है यहाँ पे। एंड उसके बाद आपने करना क्या है, अपनी जो है मेन एक्टिविटी में एक्टिविटी स्लैश मेन में आ जाना है एक्सएमएल फाइल में। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक बटन का, जिस जो हमारी जो बॉटम शीट है उसको ओपन एंड क्लोज करने के लिए। एंड दूसरा हम यूज़ करेंगे रिलेटिव लेआउट के अंदर हम टेक्स्ट व्यू सेट करेंगे, जो हमारी बॉटम शीट के अंदर टेक्स्ट जो हम रखना चाहते हैं वो। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने प्रोजेक्ट में आ जाना है। प्रोजेक्ट में आने के बाद यहाँ पे ये टेक्स्ट व्यू है इसे ख़त्म कर लेना है और कॉन्स्टेंट लेआउट का यूज़ करेंगे हम। कॉन्स्टेंट लेआउट में हम अपना बटन डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए आपने करना क्या है, एंड्रॉइड एस कॉन्स्टेंट लेआउट में हम जो बटन रखना चाहते हैं उसे डिफाइन करेंगे। कॉन्स्टेंट लेआउट एंड कॉन्स्टेंट लेआउट के अंदर हम इसके रखेंगे विड्थ और हाइट, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, और इसके अंदर जो है हम अपना बटन डिफाइन करेंगे। बटन बटन की विड्थ और हाइट सेट करेंगे। विड्थ हम रखेंगे 0 dp, हाइट हम रख लेते हैं इसकी रैप कंटेंट। ओके। तो उसके बाद हम इसकी जो है आईडी सेट कर लेते हैं अपने बटन की। आईडी हम रखेंगे इसकी, आईडी हम रख लेते हैं अपने बटन की, बटन ही सेट कर लेते हैं। उसके बाद हमको डिज़ाइनिंग करेंगे अपने बटन की, ताकि जो हमारा बटन है वो अच्छा नज़र आए। तो लेआउट मार्जिन स्टार्ट सेट कर लेते हैं सबसे पहले 32 dp, और इसे कॉपी करना है यहाँ पे। एक लेआउट मार्जिन टॉप के लिए एंड एक लेआउट मार्जिन एंड के लिए। टॉप एंड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मार्जिन एंड। ओके। तो इसके बाद हम सर करेंगे अपने बटन के लिए एक इमेज सेट करेंगे। बैकग्राउंड हम सेट कर लेते हैं अपने बटन का, उसके लिए हम यूज़ करेंगे बैकग्राउंड इमेज यूज़ कर लेते हैं। ओके। तो अब हम यूज़ करेंगे बटन की पैडिंग सेट कर लेते हैं। जो हम पैडिंग रखेंगे अपने बटन की वो रखेंगे 20 dp। उसके बाद हम टेक्स्ट सेट करेंगे कि ये बटन हमारा है जो बॉटम शीट है उसको एक्सपेंड करने के लिए है। राइट टेक्स्ट एक्सपेंड बॉटम शीट। ओके। तो उसके बाद हम सेट करेंगे अपने टेक्स्ट का जो है साइज़, वो सेट कर लेते हैं। टेक्स्ट साइज़ हम रख लेते हैं 15 sp, नहीं थोड़ा और बड़ा 18 चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ओके। तो ये हमारा जो है टेक्स्ट साइज हो गया। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अपनी कुछ ऐप के रिलेटेड सेटिंग। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऐप ऐप टू एंड ऑफ कांस्टेंट एंड टू एंड ऑफ हम सेट करेंगे। ये हम रखेंगे पेरेंट एंड यहाँ से इसे कॉपी करना है। और इसके बाद हम यूज़ करेंगे कांस्टेंट स्टार्ट का, कांस्टेंट स्टार्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पे इसे भी हम पेरेंट ही सेट करेंगे, कांस्टेंट स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ। ओके। तो उसके बाद हम एक और यूज़ करेंगे यहाँ पे कांस्टेंट टॉप का यूज़ करेंगे। ओके। तो ये हमारा जो बटन है उसकी हमने सेटिंग कर ली है यहाँ पे। एंड यहाँ पे हम लगा देंगे क्लोजिंग टैग। तो ये हमने यहाँ पे अपना बटन डिफाइन कर लिया। बटन हमारा वर्क करेगा कि जैसे ही हम अपने बटन पे क्लिक करें तो बॉटम शीट जो है वो एक्सपेंड हो जाए। तो उसके बाद आपने करना क्या है, तो यहाँ पे आ जाना है आपने। तो ये हमारा जो है बटन का काम मुकम्मल हो गया। अब हम यहाँ पे एक रिलेटिव लेआउट यूज़ करेंगे और रिलेटिव लेआउट में अपने जो बॉटम शीट है उसके लिए एक टेक्स्ट डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम रिलेटिव लेआउट सेट कर लेते हैं यहाँ पे, रिलेटिव लेआउट। ओके। रिलेटिव लेआउट की डिफाइन करने के बाद हम जो है इसकी मैच पेरेंट रखेंगे, विड्थ एंड हाइट भी मैच पेरेंट ही रखेंगे अपनी जो है रिलेटिव लेआउट की।
उसके बाद हम इसकी आईडी डिफाइन कर देते हैं। आईडी हम रखेंगे, डिज़ाइन जो है ये हमारा बॉटम शीट के लिए है, @ आईडी डिज़ाइन /bottom/शीट। उसके बाद जो है हम उसका बैकग्राउंड कलर सेट कर लेते हैं, कोई भी जो आप रखना चाहें अपनी जो बॉटम शीट है उसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम ब्लैक सेट कर लेते हैं। ओके, तो कलर डिफाइन करने के बाद हम कुछ अपनी जो है बॉटम शीट है उसका बिहेवियर वगैरह सेट करेंगे। तो यहाँ पे ऐप बिहेवियर स्लैश टेबल का यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू इसे हम रखेंगे ट्रू। ओके, एंड इसके बाद हम यूज़ करेंगे एक इसी बिहेवियर की पी का हाइट सेट करेंगे हम। उसके लिए आपने यूज़ करना क्या है, इसे कॉपी कर लेना है एंड यहाँ पे आके अपने जो है उसकी जो है बिहेवियर की हाइट वो सेट कर देनी है आपने। हाइट ये हम डिफाइन कर देंगे 50 dp जो है अपनी बिहेवियर। ओके, हाइट। इसके बाद हम यूज़ करेंगे लेआउट का बिहेवियर, ऐप लेआउट बिहेवियर, जो हमारी लेआउट है उसका बिहेवियर यहाँ पे सेट करेंगे। बिहेवियर सेट करने के बाद यहाँ पे हम इज इक्वल टू का यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे स्ट्रिंग स्लैश जो हमारा बॉटम शीट बिहेवियर यहाँ पे जो हम रखेंगे वो यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। ओके, बॉटम बिहेवियर। ओके, तो ये हमारा जो है हमने अपना जो बॉटम शीट है उसे सेट कर लिया है। तो इसके अंदर हम जो अब टेक्स्ट रखना चाहते हैं वो डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू डिफाइन कर लेते हैं। टेक्स्ट व्यू हम रखेंगे मैच पेरेंट रख लेते हैं हम, रैप कंटेंट। ओके, मैच पेरेंट रैप कंटेंट एंड यहाँ पे जो टेक्स्ट डिफाइन करेंगे वो सेट कर लें जो आप मर्जी करना चाहें। वेलकम एवरीवन एंड यहाँ पे जो हम टेक्स्ट कलर जो आप रखना चाहते हैं वो डिफाइन कर देंगे। टेक्स्ट कलर हम अपने जो बॉटम शीट के अंदर वो हम रखेंगे वाइट। ओके, टेक्स्ट साइज डिफाइन कर देंगे। टेक्स्ट साइज हम रख लेते हैं 20 SP। टेक्स्ट साइज करने के बाद हम इसे सेंटर में कर लेते हैं, मार्जिन लेफ्ट यूज़ करके इसकी मार्जिन राइट लेफ्ट हम रख लेते हैं 100 dp। ओके, एंड यहाँ पे हम लगा देंगे क्लोजिंग टैग। तो ये हमने जो है अपनी बॉटम शीट का टेक्स्ट व्यू यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। तो ये हमारी जो है ये हमने बॉटम शीट डिफाइन किया है और इसके अंदर जो हमने टेक्स्ट व्यू डिफाइन किया है, वेलकम एवरीवन। अब हम चलते हैं अपना जावा कोड की तरफ और इसका सेट करते हैं अपनी बॉटम शीट को। यहाँ हमने डिज़ाइनिंग में एक बटन यूज़ किया है जो हमारी बॉटम शीट है उसे एक्सपेंड करने के लिए, एंड एक रिलेटिव लेआउट यूज़ किया है एंड टेक्स्ट व्यू डिफाइन किया है अपने बॉटम शीट। तो चलते हैं यहाँ पे मेन एक्टिविटी में आने के बाद हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे जो हमने आईडीज डिफाइन ही किए हैं उनके रिलेटेड। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद उन्हें इनिशियलाइज करेंगे और अपनी बॉटम शीट की सेटिंग करेंगे। हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे अपनी बॉटम शीट के बिहेवियर सेट करने के लिए एंड एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो हमारी बॉटम शीट की स्टेट को बटन की स्टेट है उसे सेटिंग करेगा एंड बॉटम शीट को हम रखना कहाँ जाते हैं एक वेरिएबल उसके लिए डिक्लेयर करेंगे। तो सब और बटन जो हमने डिफाइन किया टेक्स्ट व्यू उनके रिलेटेड हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपने बिहेवियर जो हम सेट करना चाहते हैं बॉटम शीट का उसके लिए वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं प्राइवेट बॉटम शीट बिहेवियर के लिए हम सेट करेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे व्यू का यूज़ करेंगे हम व्यू। ओके, एंड यहाँ पे हम वेरिएबल का जो नेम रखेंगे वो डिफाइन कर लेते हैं एंड यहाँ पे जो आपने लाइब्रेरी है वो इंपोर्ट कर देनी है सिंबल। ओके, एंड यहाँ पे हम अपना जो व्यू है बॉटम शीट का जो हम रखना चाहते हैं बॉटम शीट को उसके लिए एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे प्राइवेट व्यू बॉटम शीट एंड बटन जो हमने डिफाइन किया था उसके लिए हम डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल प्राइवेट बटन UTT बटन एंड इसकी वेरिएबल एंड यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे स्टेट जो हमारे बटन की स्टेट है उसे सेट करेगा यहाँ पे प्राइवेट एंड यहाँ पे बूलियन स्टेट ATE स्टेट। ओके,
ओके, तो यहाँ पे हम जो वेरिएबल्स है अपने इनिशियलाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम यूज़ कर लेते हैं बॉटम शीट इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट, एंड यहाँ पे हमने जो रिलेटिव लेआउट में अपनी आईडी सेट की थी वो सेट करेंगे हम अपनी बॉटम शीट के जो व्यू सेट किया था रिलेटिव लेआउट में। इसके लिए हम यहाँ पे आईडी कॉल करेंगे और डॉट आईडी डॉट डिज़ाइन फाइंड कर लेनी है। ओके, तो यहाँ पे हम इसके बाद बटन की आईडी डिफाइन कर देंगे, इनिशियलाइज कर देंगे बटन इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट बटन। इसके बाद यहाँ पे हम बॉटम शीट बिहेवियर वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे। बॉटम शीट बिहेवियर है जो ये हमारे बटन के साथ बिहेवियर है हमारे शीट बॉटम शीट का, कि जैसे ही हम बटन पे क्लिक करें तो बॉटम शीट जो है एक्सपेंड हो जाए, क्लिक करें तो वो कोलैप्स हो जाए, क्लोज हो जाए। तो इसको सेट करने के लिए हम बॉटम शीट बिहेवियर का यूज़ किया है। तो इसके लिए आपने करना है बॉटम शीट बिहेवियर को डिफाइन करना है। बॉटम शीट बिहेवियर इज इक्वल टू बॉटम शीट बिहेवियर एंड यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे बॉटम शीट बिहेवियर डॉट फ्रॉम का, एंड इसमें अपना जो बॉटम शीट है बटन व्यू जो है अपने बॉटम शीट का वो डिफाइन कर देंगे इसमें बॉटम शीट। ओके, तो बॉटम शीट, और इसके बाद हम जो स्टेट है वो सेट कर लेंगे अपने बटन की। स्टेट हम ट्रू रखेंगे। ट्रू रखने के बाद ट्रू रखिए यहाँ पे। इसके बाद जो है हम बटन पे सेट ऑन क्लिक लिसनर का यूज़ करेंगे कि जैसे ही बटन पे क्लिक हो तो बॉटम शीट है वो एक्सपेंड हो जाए, जैसे ही बॉटम शीट है वो कोलैप्स हो जाए। तो इसके लिए आपने यूज़ करना है बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। ओके, तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे इस बटन की स्टेट कि पहले स्टेट को चेक करो कि अगर बटन पे क्लिक करें तो जो अगर हमारी बॉटम शीट एक्सपेंड है तो वो क्लोज हो जाए, क्लोज है तो एक्सपेंड हो जाए। तो यहाँ पे हम रखेंगे इफ का, पहले ये बॉटम शीट की जो है स्टेट चेक करेगा, उसके बाद बिहेवियर को बॉटम शीट के वो सेट करेगा। इसके बाद हम यहाँ पे बिहेवियर को सेट करेंगे, अगर वो कोलैप्स है तो उसे एक्सपेंड कर दो। तो यहाँ पे हम बॉटम शीट बिहेवियर को कॉल करेंगे डॉट सेट, उसकी स्टेट को सेट करेंगे सेट स्टेट, एंड यहाँ पे बॉटम शीट बिहेवियर का डिफाइन करेंगे डॉट स्टेट डिफाइन करेंगे कि उसको एक्सपेंड कर दो, स्टेट एक्सपेंडेड। और यहाँ पे हम यूज करेंगे स्टेट का, एंड स्टेट लगा देंगे हम फॉल्स, ये स्टेट को एक्सपेंड करे। एंड यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे बटन का कि जैसे ही स्टेट को एक्सपेंड करे तो बटन का जो टेक्स्ट है वो चेंज हो जाए। तो उसके लिए हम यूज करेंगे बटन कि ये बटन को डिफाइन कर दे कि ये एक्सपेंड स्टेट में है, डॉट सेट टेक्स्ट। एंड यहाँ पे हम बटन का जो टेक्स्ट है वो सेट कर देंगे कोलैप्स के, जैसे ही बॉटम शीट बटन पे क्लिक होगा तो बॉटम शीट जो है वो कोलैप्स हो जाएगी, कोलैप्स होगी तो एक्सपेंड हो जाएगी, एक्सपेंड होगी तो कोलैप्स हो जाएगी। तो पहले कोलैप्स के लिए कर देते हैं कोलैप्स। ओके, तो ये चेक कर, इसके बाद हम एक और कंडीशन लगाएंगे एल्स का, कि अगर हमारी जो शीट है पहले उसका बिहेवियर चेक करे। पहले हमने सेट किया है इफ कंडीशन में अगर वो कोलैप्स है तो उसे एक्सपेंड कर दे, अगर वो ऑलरेडी हमारी जो बॉटम शीट है वो एक्सपेंड है तो अगर एक्सपेंड है तो उसको कोलैप्स कर दे। तो इसके लिए हम यूज करेंगे एल्स का यूज करेंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो है बॉटम शीट पहले बिहेवियर सेट कर देंगे एंड इसे कॉपी करेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, एंड स्टेट जो है वो हम सेट कर देंगे कोलैप्स्ड की। ओके, एंड यहाँ पे हम स्टेट जो है ट्रू कर देंगे कि जो हमारे स्टेट जो फ्लैग है उसको अपडेट करेगा और बॉटम शीट को जो है वो एक्सपेंड कर देगा। एंड यहाँ पे यूज करेंगे हम ट्रू का, एंड यहाँ पे सेट टेक्स्ट कर देंगे कि अगर हमारी एक्सपेंड है तो इसका, अगर हमारी बॉटम शीट एक्सपेंड है तो इसका जो टेक्स्ट है वो जो हम रखना चाहते हैं वो यहाँ पे सेट कर देंगे बटन डॉट सेट टेक्स्ट एक्सपेंड है हमारी बॉटम शीट। ओके, तो ये जो हमारा है कोड ये यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। हमने सेट किया कि जैसे ही हम अपने बॉटम शीट पे क्लिक करेंगे ओके, तो यहाँ पे हमारा कोड जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो गया है। हमने सेट किया, पहले हमने बिहेवियर बॉटम शीट सेट की एंड उसके बिहेवियर को सेट किया कि अगर वो एक्सपेंड है तो उसे कोलैप्स कर दे, कोलैप्स है तो एक्सपेंड कर दे। अब आपने एक और काम करना है, अपनी एक्सएमएल फाइल में आ जाना है। यहाँ पे एक्सएमएल फाइल में आने के बाद यहाँ पे आपने जो यूज़ करना है वो यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे कोऑर्डिनेटर लेआउट का यूज़ करना था। यहाँ पे हमने
यहाँ पे आपने कोऑर्डिनेटर लेआउट, सबसे पहले आपने कोऑर्डिनेटर लेआउट का यूज़ करना है यहाँ पे। यहाँ पे ये देखें कि जैसे ही हमने कोऑर्डिनेटर लेआउट सेट की, तो जो हमारा है बॉटम शीट वो भी अकॉर्डिंग सेट हो गई है हमारे। अब हम चलते हैं और इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग ये जो है बॉटम शीट वो वर्क कर रही है या नहीं। तो ये है हमारी फाइनल आउटपुट। हमने बटन बटन को सेट किया था, बटन की स्ट्रीट को सेट किया था, एंड फिर अपने जो बॉटम शीट है उसे सेट किया था कि जैसे ही हम बॉटम शीट, अगर हमारी बॉटम शीट कोलैप्स है तो हम बटन पे क्लिक करें तो वो हमारी बॉटम शीट एक्सपेंड हो जाए। तो ये देखें, जैसे ही हमने अपनी बॉटम शीट पे क्लिक किया तो बॉटम शीट एक्सपेंड हो गई। अब हम इजीली इसको ओपन कर सकते हैं, ये देखें यहाँ पे, एंड इजीली हम इसको वो कोलैप्स कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की फाइनल आउटपुट। आज हमने देखा किस तरह हम अपने बटन के थ्रू अपनी बॉटम शीट है उसको हैंडल कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, एंड वो उसकी स्ट्रीट को सेट किया अपनी बॉटम शीट की। अगर वो एक्सपेंड है तो कोलैप्स हो जाए, कोलैप्स है तो एक्सपेंड हो जाए। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।